तो हाय गाइस, मैं सोनू चंद उत्तराखंड। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। ये वाले शब्द भी मैं भूलती जा रही हूँ, ये वाली लाइन। तो एक बार पहाड़ी में बुलाने की कोशिश कर लूँ कि सबन की मेरे पहला प्रणाम और जेल अच्छा नंतिनान प्यार और ठुलान को मेरो पहला ठुलान को मेरा आशीर्वाद सबन की मेरो आशीर्वाद तो आज हम मिनी ब्लॉग स्टार्ट करनू और जो जो दिनचर्या हमारे यहाँ पहाड़ में हुई वो मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर छूँ। तो ये छा मेरी जेठानी दीदी और हम दो मिलकर बनानू आज मस्त वाल ब्लॉग। तो लाइक सब्सक्राइब कर शेयर जरूर करिए। तो दिखते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइस शाम के बजे हैं 5। जैसे कि मेरी हो रही है तबीयत खराब, तो फटाफट से मैं ना यहाँ खेत में आई और खेत में आके देखो इतना ज़्यादा दीदी के साथ लेके आई एक डोका घास, है ना दीदी? मैं ही लेके आई ना। उसके बाद मैंने फटाफट से जलाई वहाँ पे आग और वहाँ पे रखी डाले की डेगची। जैसे कि हम लोग अपने के लिए खाना बनाते ना, वैसे हम लोग इनके लिए भी बनाते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने पकाया गाय के लिए डाला। और ये है हमारी दीदी जो बहुत प्यारी सी दीदी है। हाय दीदी। दो पकाया और मैं ये मेरी जेठानी है, मतलब दीदी, आप दीदी बड़ी दीदी समझोगे। तो ये है मेरी जेठानी। तो फिर इनके साथ मैंने कहा घर आई हूँ तो थोड़ी हेल्प करनी चाहिए ना दी। तो मैंने आज दिन भर इनकी बहुत हेल्प करी, उसके बदले में अभी मुझे आशीर्वाद देंगे। क्या देंगे? और 2 बच्चे हमारे यहाँ पागल हो रखे ये दो बच्चे बहुत ही पागल ही हो रखे। हेलो गाइस, आज हम गाँव में आ रखे हैं और वो दीदी है, वो उनका और वो मेरी भतीजी है। अब नेक्स्ट टाइम जब इसकी शादी होगी मैं तब आऊंगी 5-6 महीने बाद, और हम दिखाएंगे पहाड़ी ठुमकी। और गोट में हमारी गाय ऐसे होते हैं यहाँ की गोट, पहाड़ की गोट। ये गाय का गोट है। अभी लाइट नहीं जली है तब थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है। और एक डोका में लाई थी घास, पट्टी भी है, काटूनी पट्टी। तो मुझे पहाड़ी ना होनी। तो आज के ब्लॉग में सांबटी स्टार्ट करनी हूँ बिकॉज हाय गाइस, आज के ब्लॉग में व्याकुल बटे स्टार्ट करनू। आज मैं थोड़ी देर पहले गई हूँ घास काटने की और एक डोका में घास ला रही हूँ। और वो बाद मैं रखी वहाँ पे दाल वाली डिक्ची डालो, तो दाल पकाई हूँ। वो बाद में फिर क्या करूँ? गोरू डाल दूँ। और जैसे तुमसे पत्ते छी मैं इस पहाड़ी नहीं आ रही, ये लोग मेरा उल्लू काट रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं जैसे तो मैं समझूंगी नहीं। तो मैं बता दी हूँ कि पहाड़ तो मैं समझ छू बट बोलनी ना आनी मैं के। और यहाँ बैठ रही है हमारी दीदी बहुत ही निकट दीदी छा, मतलब दीदी मेरी जेठानी, मेरी दीदी। और इन नंतिना बिल्कुल खिचरोरी है रे। ये मेरी पहाड़ी देख बार तो हसन में, तो ऐसा कर चु कि तुम लोग ले हंसला मेरी पहाड़ी देख बार इनर तो पेट पीड़ हो गए पहाड़ी सुन में। अब ना होनी तो क्या करूँ? अब जैसे चाह जीतू के लिए चाह कोशिश तो करन मरियो ना, फिर ले बहुत ही बेस्ट हो रहा है मेरी बुद्धि। मेरी कभी तो तुमसे पत्ते चाह घर का काम की तू ज्यादा ऊंचा, तो मैं कपड़ लुकुड़ खराब हो जा रहा। और ये हमारे वहाँ को ये तो धनिया जय के पत्ता हमारे सब्जी लीजिए निकाले ली। अब ब्याकुल साग बनोल तो मैं यह धनिया पत्ते डालूं पाउडर लोल। कुछ दिनों बाद ना फिर इमें बीज होल तो वो सुखाबे फिर पाउडर हो जाए ना। तो की को अच्छी फाड़ी बोल रही है की को तेल बता दे की को। तो ये नंतिना मेरे ना मजाक उड़ान मरे बोला पहाड़े हाड़ तो ना होने, फिर ले मैं कोशिश कर मरी हूँ। तो यशा हमारे पहाड़े दिनचर्या, हमारे पहाड़ देवभूमि उत्तराखंड जय। वहाँ तो सुंदर सुंदर नंतिन पैदा हो रही जो अपन चाची उल्लू काटे गले दिमरियान में। तो आज बेटी ना छोट मिनी ब्लॉग आल तुम थे, ठीक है? तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें। और होई मैं दुखूनू तुमसे यहाँ पहाड़ में ना हमारे कि तू साग उन्हें बाजार बेटी लेने जरूरत न पड़नी ना साग वाग, तो घर हो जाए। अब मैं दिखूँ के उनमें रहो खेत में। अब मेरी पहाड़ी का एक इरिटेशन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दिया, बिकॉज मैं शुरुआत कर लूँ पहाड़ी बोलबे। अब ये मिक्स वाली आली एक जगह वाली पहाड़ी तो ना होली। अब मैं दिखूँ अपन गाड़ में के हो, ठीक है? तो देखो मेरे गाड़ में के हुन मरो हम बाजार बैठे के साग न लियो ना, तो ये देख तुम।
जैसे तुम देखन मच्छा ये आलू बोट छन ये यहाँ बटी यहाँ पता आलू आलू लगा रहे थी लेकिन कुछ अमूल खा है ली और वहाँ हो रही तो ढेर साल लहसुन और ये आलछन और हम बाजार बटे के साग न ले लो हम घर बटे ही जो ला हम आलू गुटका लहसुन वैसन जो ला छा हम खा लेते हैं और यह छा गुरु मो यह इस रगबेर फिर हम खेत में डाल लूँ है ना क्या खाद मतलब इसको खाद कह सकते हैं ऑर्गेनिक खाद जो घर में ही मिल जाती है। और ये आलू बोट अब मैं कद्दू साग दिखाऊं तुमसे ये छो कद्दू बोट ये गोल वाल छी कैसे लंबा वाला ये लंबा वाला कद्दू छो मैं इसको पता नहीं खाने से मतलब रहता है बस तो ये लंबा वाला कद्दू है और इसमें इतने ढेर कद्दू निकलते हैं। अब मैं प्याज या बीज दिखाऊंगी तुमसे जो प्याज आप मार्केट में खाते हो वो यहाँ सारा घर पे हो जाता है और बीज जो बीज होता है उसे कैसे बनाते हैं दीदी फिर इन फूलों को बोएंगे क्या मैं दिखा रही हूँ आपको प्याज का बीज जो प्याज नॉर्मल मार्केट में मिलता है कैसा इसका बीज लगता है ये देखिए आप ये है प्याज का फूल और इसमें से निकलेगा प्याज का बीज है ना ठुलिया फिर इसको हम बोएंगे खेतों में और फिर आपको जो मार्केट में मिलता है प्याज ये फूलों से बीज निकलेगा और फिर प्याज जो आप लोग डेली अपनी सब्जी वब्जी में खाते हैं और कितना सुंदर लग रहा है ये फूल वाओ बहुत ही सुंदर। तो ये फूल नहीं है सो प्लांट नहीं है ये प्याज की। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आई हुई हूँ आजकल घर और घर आके जो हमारे जो पहाड़ का कल्चर है जैसे जैसे मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ अपने स्तर से जितना हो सके और यहाँ पे बैठी हुई है हमारी दीदी। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। ये हैं जिठानी जी और जिठानी जी थक चुके हैं मेहनती लोग हैं इतना काम करते हैं मैं भी सोचती हूँ करूँ लेकिन फिर होता ही नहीं है करा ही नहीं है ना कभी किया ही नहीं है लाइफ में। दीदी लोग को तो पहले मायके में भी किया था दीदी कभी किया था हाँ तो फिर वही रहता है ना जो चीज़ आप शुरू से करो उसमें इंटरेस्ट भी रहता है और वो आपको आता भी है। हम लोगों ने कभी किया ही नहीं फिर क्या ही आएगा। तो चलो दीदी लोग कर रहे हैं इनके सारे कल को जैसा भी होगा कोरोना फिर आएगा भयंकर वाला तो खेतों में ही लगे रहेंगे फिर तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है कब आपको क्या करना पड़े किसी को नहीं पता। तो बहुत से खेत हैं कभी कोरोना टाइप की बीमारी लौट के आएगी तो हम अपने खेतों में कर सकते हैं। सीखने पे क्या नहीं आता अभी उतनी नीड नहीं है उतनी ज़रूरत नहीं लगती है जब लगेगी तो ये भी कर लेंगे। दीदी लोग हैं यहीं सिखाने के लिए है ना दीदी। अभी थोड़ा सा घूम फिर के आती हूँ बुढ़ापे में फिर यहीं बैठना है जवानी में घूमते हैं बुढ़ापे में काम मेरा सारा उल्टा ही होता है सब जवानी में काम करते हैं बुढ़ापे में घूमते हैं। मैं अभी घूम रही हूँ बुढ़ापे में हम खेतों में अपने बच्चों के लिए साग सब्जी बोएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। कैसा लगा लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए कृपया करके कमेंट्स में ही कमेंट्स कीजिए। ये जो आप मैसेंजर वगैरह में कमेंट्स करते हैं इट्स नॉट गुड बिकॉज अगर इतना ही अच्छा और इतना ही आप लोग रिस्पेक्ट करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। चोर की तरह छिप के कमेंट्स करना इज नॉट गुड। तो बाय कह दो दीदी बाय। अब हम पीते हैं चाय हमारा हो गया टी टाइम चाय पीते हैं गला सूख गया है चाय पी ले कड़क वाली कटकी वाली चाय। तो बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मिनी ब्लॉग बनाने की सोच रही थी कितना बड़ा हो गया। तो गाइस हो रहा है शाम का चाय का टाइम। चाय और मिश्री वाली चाय हमारे पहाड़ में कहते हैं कटकी वाली चाय। तो देखो लाइन करके सब लोग चाय कोई बिस्कुट खा रहा है कोई चाय पी रहा है और ये रही मेरी चाय। और हमें पहाड़ों में इतनी ही चाय पी जाती है नहीं तो हम लोगों को संतुष्टि नहीं होती है ना। और वो दीदी का गिलास देखो दीदी दिखाओ ओ 1 लीटर चाय तो दीदी पी रहे हैं। और ये रही मेरी चाय और कटकी वाली चाय। ऐसे पकड़ो मोक्षी एक बार। तो ये है मिश्री और ये है चाय इसे कहते हैं पहाड़ में कटकी वाली चाय। ऐसे खाओ बहुत टेस्टी लगती है। तो सभी ने पी होगी कटकी वाली चाय। किस किस ने पी है कटकी वाली चाय गुड़ और मिश्री की कमेंट्स करके जरूर बताना। प्लेन साइड तो गुड़ को चाय में पका के भी बनाते हैं पता है आपको कटकी करके नहीं खाते हैं। तो हमारे यहाँ तो कटकी करके खाते हैं। और दीदी और मैं पी रही चाय दीदी ऐसे करो ये और ये रहे हमारे बच्चे और ये रही मैं। तो शाम की चाय के साथ ये वाला आप मिनी ब्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म। तो गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज 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 कटकी वाली चाय के साथ ठीक है। यस